एंड आज हम लोग फिर शुरू करेंगे नंबर सिस्टम का तीसरा पार्ट, क्योंकि पहले पार्ट मैंने कॉन्सेप्ट बताया था, कुछ चीज़ें बताई थी, डिविजिबिलिटी रूल वगैरह सब चीज़ें बता दी थी, और दूसरे पार्ट में हमने कुछ क्वेश्चंस कराए थे। आज तीसरा पार्ट है, आज शुरू करते हैं। और क्वेश्चंस आज के अच्छे हैं, देखिए आप लोग ट्राई करिए, बढ़िया सवाल हैं और इन चीज़ों को आप घबराइए बिल्कुल मत। देखो भाई, पहला क्वेश्चन आपका है, एक बार पढ़ लीजिए, तब तक इसको हम सेट कर लें। ये आपका हम कलर डिसाइड कर ले, कौन सा कलर हम यूज कर लें, और आई थिंक मुझे वाइट ही रखना चाहिए। ठीक है, चलिए पढ़िए, गौर से पढ़िए। दो अंकों की संख्या सबसे बड़ी अभाज्य संख्या ज्ञात कीजिए। अभाज्य मैंने बताया था कि अभाज्य उन्हें कहते हैं जो सिर्फ और सिर्फ खुद से कटे। सिर्फ और सिर्फ खुद से कटे, कटे का मतलब विभाज्य होना, भाग हो जाना। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लेते हैं दो सिर्फ दो से कटेगा, और कोई दुनिया में कोई संख्या नहीं जो उसको काट पाए। लेकिन चार दो से भी कटेगा, और चार से भी कटेगा। तो ये क्या है, ये भाज्य है, ठीक। और ये क्या है, ये अभाज्य है, ठीक है, क्लियर हुआ। अब कह रहा है कि दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो क्या हो, अभाज्य हो। अब देखो, अभाज्य संख्या अगर ऐसी दी जाए तो आपको करना क्या है, इनके लिए समझिए, बहुत अच्छा रूल्स बताते हैं आपको, बहुत बढ़िया ट्रिक समझ लो, ठीक। तो वही ट्रिक देखते हैं, क्या ट्रिक है। ट्रिक, लेकिन भरोसा ट्रिक पे मत किया करो, ट्रिक है केवल प्रैक्टिस जिनकी अच्छी होती है उन्हीं के लिए ट्रिक काम आती है। एक काम करो, पहले 9 और 1 जोड़ो, कितना होता है 10। पहले अंकों को जोड़ो, 9 और 1 10, और 10 में एक और जोड़ो, कितना हुआ 11। 11 हुआ ना। 11 को अगर आप 3 से डिवाइड करोगे तो कटेगा, नहीं कटेगा। अगर नहीं कटा तो वो संख्या भाज्य, वो संख्या क्या है, भाज्य। आगे आ जाओ, 9 और 7 16, 9 7 16, 16 में एक और जोड़ दो अपनी तरफ से, बना आपका 17। 17 को 3 से भाग करना है, सिर्फ 3 से भाग करोगे, कटा नहीं कटा, मतलब पूरा नहीं कटा, तो ये भी क्या है, भाज्य। 9 3 12, 12 में एक जोड़ा 13, 13 को 3 से भाग किया, नहीं कटा, क्या है, भाज्य। 9 8 17, 17 में एक जोड़ दिया और 3 से भाग कर दिया, तो बना 18, 18 को 3 से भाग करोगे पूरी तरीके से कट गया, तो ये आपका क्या है, भाज्य। सॉरी, ये क्या है आपका, अभाज्य। ये सब क्या है, ये है भाज्य, तो लिख ही दिया है, ठीक। और ये क्या आपकी है, अभाज्य। तो मेरे भाई, मुझे लगता है आप समझ गए होंगे अभाज्य संख्या को कैसे पहचाने। 2 अंक की हो, 3 अंक की हो, 10 अंक की, कितने भी अंक हो, अंकों को जोड़ दो, जोड़ने के बाद एक और जोड़ दो, और फिर 3 से भाग कर दो, पूरी तरह कट जाए तो वो क्या है, आपकी अभाज्य है, उसी को बोलते हैं प्राइम नंबर, ठीक है। गुड, बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें कौन सी, अच्छा भाज्य अभाज्य तो क्लियर हो गया, अब बताते हैं आपको असहभाज्य क्या है। असहभाज्य, असहभाज्य देखो क्या होता है कि एक जोड़ा होता संख्याओं का जोड़ा, लेकिन जिनका मासा, अब मासा क्या होता है, मासा का मतलब ऐसा होता है कि कोई ऐसा नंबर, कोई ऐसी संख्या जिससे वो कटे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हमने लिया 4 और लिया हमने 8, तो मासा इसका क्या होगा, ये देखो, ये 2 से भी कटेगी, 2 दूनी 4, ये भी 2 से कटेगा, लेकिन इसको हम ज्यादा से ज्यादा किससे काट सकते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा 4 से भी कटेगा। अब ये दोनों जो एक साथ कटे, तो 4 से 4 दूनी 8 और 4 एकन 4, तो इसका मासा कितना हुआ, अधिकतम, अधिकतम कितना है आपका 4। जैसे लिया हमने 5 और लिया 15, मासा समझना, मासा को हम लोग HCF बोलते हैं, HCF। मासा को हम लोग GCD भी बोलते हैं। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइडर, सब एक ही चीज है। तो 5 से काट दो और 5 से 3 बार कट जाएगा, तो इसका मासा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 27 और 81, इसका मासा अगर ट्राई करें तो 9 से भी कट जाएगा, 9 3 27, 9 9 81। आगे और देखें, 27 से कट जाएगा, 27 1 27, 27 3 81, ठीक है। तो इसका मासा कितना हो गया, 81। तो जिनका मासा सिर्फ और सिर्फ एक आए, कोई और संख्या ना आए, वो क्या होती हैं,
ऐसी दो संख्याएं जिनका मासा सिर्फ और सिर्फ एक आए। तो क्रमागत संख्या वैसे होती है जैसे कह रहे 13 और 14, ठीक, दोनों एक साथ काटो तो या तो आप 14 को काट सकते हो या तो 13 को 13 से काट सकते हो। ये 2 से कट जाएगी, 7 से कट जाएगी और 14 से कट जाएगी, ये केवल 13 से कटेगी। लेकिन दोनों को हम भाग करना चाहें तो 1 से तो हम भाग कर सकते हैं, ठीक। तो इनका मासा कितना आएगा 1। तो जिसका मासा 1 आ जाए वो सब क्या होती हैं आपकी असहभाज्य। क्लियर हुआ? जिनका मासा 1 आएगा वैसे क्रमागत संख्या होती है 2 3 असहभाज्य, 3 4 असहभाज्य, 5 6 असहभाज्य। क्लियर? 10 11 असहभाज्य, इसी को बोलते हैं प्राइम नंबर। तो इसको देखो, ये संख्या 11 से भाग करो, 11 1 11 और 11 दूनी 22, कट गई। तो ये क्या है? असहभाज्य नहीं है। इसको देखते हैं, ये 2 से भी कटेगी, ये भी 2 से कटेगी। हमको ऐसी पेयर लेना, ऐसा जोड़ा लेना जो सिर्फ और सिर्फ किससे कटे? 1 से कटे बस। 11 से भाग करोगे 1 और ये 15, ये तो कट नहीं रही, तो इसको पेंडिंग डालो और समझाते हैं। वैसे आंसर आपका यही है। ये 3 से कटेगा, 3 5 15 और 3 से कटेगा 3 से भी कट जाएगा 6 और 3 से कट जाएगा, 3 5 15 और 3 से कटेगा 12 36। तो ये सब छोड़ दो, इनको सबको हटा दो, बची कौन सी? आपका विकल्प सी। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट अगले सवाल पर चलते हैं। अगले सवाल को मेरे भाई पढ़ते हैं तो इसको पढ़ना बड़े गौर से पढ़ना, बड़े प्यार से। इन संख्याओं में कौन सा असहभाज्य, वही लिखा है ना, हाँ असहभाज्य है। तो आप बताओ इनको पढ़ करके एक बार पढ़िए, कौन सा असहभाज्य है? ये हम ले ले कलर। अच्छा चलो काटते हैं, काटो काटो काटो, ये इसको काटो। ये 3 से कटेगा, 3 से कटेगा 11, ये 3 से कट रहा है क्या? नहीं कट रहा है। 5 से कट रहा है, 5 से कटेगा, लेकिन ये नहीं कटेगा। आपसे पूछा असहभाज्य पूछा है, तो वैसे तो आपका यही आंसर सही है। ठीक है, गुड। इसकी बात करें तो ये 3 5 15, 3 3 9, दोनों एक के अलावा किसी और से ना कटें बस। इसको भाग करो 2 से, 2 दूनी 4, 2 से आराम से कट गया। इसको भाग करो 9 से 9 5 45, 9 1 9। ठीक, तो इनको हम क्या बोलेंगे? ये सब आपकी सिर्फ और सिर्फ इसमें कौन सी आपकी विकल्प ए। बताओ, असहभाज्य को लेकर के प्राइम जो आपकी होती को प्राइम नंबर्स, इनको देख करके इनको समझ में आया कुछ, किस तरीके से हम निकाल लेंगे। और ये आपके फर्जी सवाल नहीं भाई, ये आपका आरआरबी जेईई 2019 का सवाल है, आए हुए पेपर में सवाल है। ठीक है, नेक्स्ट चलो, असहभाज्य को हम उम्मीद करते हैं कि आप समझ चुके होंगे। अगर इसको समझ चुके होंगे तो इस कॉन्सेप्ट को बढ़ने से पहले आपको एक बढ़िया सी सुनाते हैं गालिब की शायरी। सुनना, बड़ा गौर सुनना। मौत पे मुझे यकीन है, मौत पे मुझे यकीन है, तुम पर भी एतबार है। मौत पे मुझे यकीन है, तुम पर भी मुझे एतबार है। देखना है पहले कौन आता है, हमें दोनों का इंतजार है। ठीक है, चलो चलो आते हैं क्वेश्चन पर, आते हैं लौट करके। पहली 5 पूर्ण संख्याओं का गुणनफल, ये गुणनफल लिखा है, ये आपको शायद दिख नहीं रहा हो तो हम थोड़ा सा इसको स्लाइड कर दें आपके लिए, ये रहा। ठीक है, तो आपसे गुणनफल, आपको पता है पूर्ण संख्या कौन होती है? तो पूर्ण संख्या में आप नेचुरल नंबर 1 2 3 ये सब ले लेते हो, ये होती प्राकृतिक संख्या। यदि 0 को भी शामिल कर लिया जाए तो आपकी हो जाती है पूर्ण संख्या। ठीक है, नेचुरल नंबर को हम n से प्रदर्शित करते, n नेचुरल नंबर, और 0 को अगर शामिल कर लेते तो वो आपकी हो जाती होल नंबर, इसी को बोलते हैं हम लोग हैं पूर्ण संख्या। ठीक है, ये पूर्ण संख्या। तो पहली पूर्ण संख्या आपकी कौन सी हो गई? 0। अगर पहली पूर्ण संख्या 0 हो गई तो मुझे बताओ 0 को किसी से भी गुणा करोगे उसका आंसर क्या आएगा? ऑब्वियस सी बात 0। 0 को 10 से गुणा करके देखो 0, 5000 से गुणा करके देखो 0, तो ऑप्शन आपका ए। ठीक, आगे बढ़े। नेक्स्ट 19 नंबर के बाद में ये अगला क्वेश्चन, ये शायद आपको थोड़ा सा दिखने में विजुअल ना हो रहा हो, इसको ऐसे कर ले। ठीक है, नेक्स्ट इसको पढ़ो। यदि किसी संख्या का दशमलव, ये
वेट, हाँ ये रहा। इनमें से किस संख्या का परिमेय दशमलव विस्तार अशांतांत है? अशांत है, अशांत। अब देखो ये वैसे टॉपिक हम आगे पढ़ाने वाले हैं, तो लगाने को लगा दें आपको। देखो ये जीरो काटोगे, दशमलव यहाँ, फिर जीरो काटोगे, दशमलव फिर यहाँ, इस तरीके से बढ़ाते। थोड़ा सा बढ़ा के बताएं इसको हम थोड़ा सा, अगर सॉल्व करना हो आपको तो इस तरीके से कर सकते हो। कलर इसका हम चेंज कर लें आपके लिए, ब्लैक, ठीक है। अगर किसी चीज़ का जीरो काटोगे, ये जीरो काटोगे, दशमलव यहाँ, फिर जीरो काटोगे, दशमलव यहाँ, फिर जीरो काटोगे, जीरो लगा दो, दशमलव यहाँ, बस। तो 0.011, ठीक है। अगर ये लिखा है 23, ठीक, 23, नीचे कितना है 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 है, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 5 25, 25 अट्ठी 200। इसको भी आप डिविजिबल कर सकते हो, ये आराम से हो जाएगा, क्योंकि ये हो जाएगा 100 गुणे 2, 200 को आप लिख सकते हो 100 गुणे 2, 2 गुणे 100। 2 से डिवाइड कर दोगे 23 को, 2 से डिवाइड कर दोगे 23 को, 100 नीचे रहेगा, कट जाएगा, आराम से कट जाएगा। अब ये टॉपिक आपको कल पढ़ाएंगे, इसीलिए हम थोड़ा सा स्पीड में इसको लेकर चल रहे हैं। और बताओ तो भाई, समझाएं इसको। देखो चलो समझाते हैं। शांत दशमलव, अशांत दशमलव क्या होता है? शांत दशमलव का मतलब वो होता है कि जिसको हम काटें और एक दशमलव लगने के बाद बहुत ज़्यादा 2 तक बढ़े, खत्म हो जाए। जैसे होता है, आपने पढ़ा होगा, कहाँ गया, जैसे आपने पढ़ा है, अच्छा ब्लैक है बन रहा है, 6.25, बस 2.75, ये शांत हैं। और आपको बोलते 3.33333, ऐसे होता चला जाए तो सब क्या है? अशांत। समझ रहे हो? तो इस तरीके से अगर हम काटेंगे, 2 1 2, 2 से कटेगा आपका 12 दूनी 24 और 11.5, 11.5 ये लग जाएगा। और जैसे आप बढ़ाओगे, 1 जीरो काटोगे, दशमलव यहाँ बन जाएगा, फिर दूसरा जीरो काटोगे, दशमलव यहाँ, तो बन जाएगा 0.115, ये आराम से हो जाएगा। तो ये भी शांत ही एक प्रकार से है। अगर इसकी बात करते हैं तो ये 4 चक्कू 16 और नीचे बन जाएगा 2 दूनी 4 और ये बन जाएगा 5 25 और 25 चक्कू 100, तो 16/100, जीरो दशमलव यहाँ, फिर जीरो दशमलव यहाँ, तो 0.16 या 0.16 ये भी हो जाएगा। अगर इसकी बात करेंगे तो ये कटने का नाम नहीं लेगा, ना मानो चेक करके देख लेना। ऊपर है 19, नीचे कितना है 2 दूनी 4 और 5 25 चक्कू 100 और 7 49 और 49, 19 को जब भाग दोगे आप तो ये कटने का नाम नहीं लेगा, दशमलव के आगे चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। तो इसीलिए आपका कौन सा हो जाएगा? अशांत। तो इसीलिए इस टॉपिक को थोड़ा सा डिले करके रखा है, आपको अगली क्लास में, जब कल की क्लास होगी, और छोड़ना मत, इसको बहुत अच्छे समझाएंगे। इसमें बहुत चीज़ें होंगी, बार वाले भी क्वेश्चंस आएंगे, शांत दशमलव आएंगे, परिमेय वाले आएंगे, तो बहुत बढ़िया समझाएंगे। जैसे आपको अभाज्य समझाया, भाज्य समझाया, ठीक, असहभाज्य समझाया। अच्छा एक भाई समझना, ये आपका एक क्वेश्चन है, देखो बहुत प्यारा समझना इसको। इसमें होता क्या है कि देखो इसमें क्या होता है कि आपको एक सीरीज दी होती है, सीरीज, और जब सीरीज आपकी दी होती है, जैसे प्राकृतिक संख्या दी हो, जैसे 1 2 3 इस तरीके से दी हो, और ये आपकी n तक हो। n का मतलब यहाँ 10 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, 500 हो सकता है, 5000 हो सकता है, कुछ भी। n का मतलब लास्ट में कोई भी अंक हो सकता है, ठीक। एक श्रृंखला दी है, और ये एक श्रृंखला अगर दी है, ठीक, अब इस श्रृंखला का आपसे कहीं योग बताओ, तो इनके लिए आप लिख के रख लो, उठाओ पेन और लिखो, n प्राकृतिक संख्याओं का योग, 1 से लेकर n प्राकृतिक संख्याओं का योग, 1 से लिखना, 1 से लेकर n प्राकृतिक संख्याओं का योग, फार्मूला होता है n+1/2, ठीक। इस तरीके से आपसे कहे मुझे बताओ 1 2 3 ऐसे 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 करके 24 तक है, इसका योग बताओ। तो आपको क्या मालूम है, n की जगह पर कितना है 24, तो आप लिख दो 24 गुणे में 25 और बटे में 2, 2 से काटोगे 12 और 12 को 25 से गुणा कर दो, तो ऐसे गुणा करना, 12 पंचे 60 का, जीरो हासिल है 6 और 12 दूनी 24, 6 30, ये आ गया उत्तर आपका, ठीक। ये तरीका है। लेकिन इसमें क्या दिया है, इस सवाल को देखो, 5 6 7 8 9 कहाँ से है? इसमें आपका 5 से दिया है। अब आपको फार्मूला ये जो मालूम है, ये कहाँ से,
स्टार्टिंग होनी चाहिए 1 से। तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताते हैं, जनरली आपको कुछ टीचर्स वगैरह हैं डायरेक्ट बता देंगे। डायरेक्ट सीखने में मज़ा कहाँ है, जो हमको बेसिक सीखने में आता है। और मैथ गणित ऐसा सब्जेक्ट है जितना हम बेसिक समझेंगे, देखो पढ़ने वाले बच्चे जो हैं, बहुत सारे बच्चे 60% बच्चे ऐसे हैं कंपटीशन की तैयारी करते हैं जिनको मैथ नहीं आती है। उनका मेन रीज़न यही भाई कि उनकी बेसिक चीज़ें क्लियर नहीं है। और एक टीचर का फ़र्ज होता है कि बच्चे को पहले बेसिक स्टैंडर्ड मजबूत करें। बहुत सारे टीचर हमने देखे हैं कि आते हैं और सीधे मुंह पर बेइज्जती करके चले जाते हैं, तुमको इतना नहीं आता, तुम गणित कैसे सीखोगे, ये कैसे सीखोगे, ये नहीं कर पाते हो, इतना नहीं तुमको आता। अरे भाई तुम कौन सा पेट से सीख के आए थे, तुम भी यहीं सीखे थे, उसको भी सिखाओ। और फिर टीचर हो, आप एक एजुकेटर हो, आप एक अध्यापक हो, वैसे तो गुरु माना गया है, तो गुरु वाले कोई बच्चे नहीं, सब व्यापारी हैं। तो ना तो कम से कम अपना जो पैसा ले रहे हो उसके जगह, उसके एवज में आप सिखाओ बच्चे को, कोई अलग से कोर्स बनाओ, फाउंडेशन बनाओ, उसे प्यार से सिखाओ। देखो ये दिया है 5, 6, 7, 8, 9 प्लस लगा है, ठीक। तो मुझे बताओ कि हम अलग से इसमें हमको जोड़ सकते हैं? अगर 1, 2, 3 ऐसे ऐसे हम जोड़ लें, चलो लिख ले 3 और प्लस 4, ऐसे हमने अलग से जोड़ दिया। कितना जोड़ा? 4। अगर जितना हमने जोड़ा है, अब मुझे बताओ ये पूरी सीरीज 1 से बन गई नहीं बन गई? बन गई। कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं, ये समझ जाओगे फिर आप डायरेक्ट तरीके पे सीख जाओगे। अब इसमें आप लगा सकते हो रूल, कौन सा? 1 से लेकर 9 तक का योग। तो आपको लिखना n की जगह पर कितना है? 9 और गुणे में 10, n+1, n+1 बटे 2, n+1 बटे 2, सीधा याद करना, बटे में कितना? 2। अब मुझे बताओ, यह तो आपकी ठीक है बात, लेकिन आपने जोड़ा कितना? 1 से लेकर के 4 तक। तो आपको 1 से 4 तक का घटाना भी है। ये कहाँ से? 1 से। तो 1 से 4 तक का योग आपको क्या होगा? n+1 बटे 2, वही लगा दो, क्योंकि अभी 4 तक आगे क्या मालूम कहाँ तक जोड़ना पड़ जाए। तो आपको माइनस करना है, n की जगह पर कितना है? 4। फिर समझना बहुत प्यार से, 4 के बाद अगली संख्या n+1 करोगे अगर, तो n+1 यदि करते हो आप, तो 4 के साथ 4 और गुणे में 5 और बटे में 2, ठीक। 2 से काटा 5, 9 बचे 45 मतलब 45, और यहाँ 2 से काटा 2 और 5 दूनी 10, कितना आया? 35। चेक करो, बी ऑप्शन, ठीक है। अब डायरेक्ट क्या होगा? अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हो, छोटे सवाल में सीखो। देखो गाड़ी जब सीखी जाती है तो पहले छोटी गाड़ी सीखी जाती है ना। अगर आपको सीखनी पहले छोटे स्तर से, जो भी काम करना पहले छोटे स्तर से करो। बड़ी ऊंचाइयों को पाने के लिए हमको पहला कदम छोटे जीने से ही रखना पड़ता है। वो एक आपने सुना होगा, सीढ़ियां उनको मुबारक जिन्हें छत पे जाना है, अपनी मंजिल तो आसमान है, रास्ता हमें खुद बनाना है। बिल्कुल। तो अब देखो डायरेक्ट भाई सीखते हैं। डायरेक्ट क्या होगा इसमें? आपने देखा कहाँ तक है? 5 तक, तो आपने डायरेक्ट लिख लिया, सीधे n को पकड़ा, कितना है? लास्ट में देखा 9, तो आपने लिखा 9 और गुणे में 10 और बटे में 2। कितना नहीं आपको मिला है? 5, तो 4 तक नहीं मिला है, तो आपने n की जगह आप लिख लिया 4 और गुणे में 5 और बटे में 2। काटा फटाक से, 5 दूनी 10 और यहाँ से काटा 9 है, सॉरी 5 और 9 बचे 45, बस घटाया 35 आया और फटाक से विकल्प लगा दिया। सेकंडो काम ये हमने समझाया क्यों? क्योंकि आपको बेसिक सीखना था, इस वजह से। आप अगर नहीं जानते हो तो आराम से देखो, जानते हो तो स्पीड बढ़ा के काट दो। नेक्स्ट इस सवाल को देखो, अब मुझे लगता सब कर लेंगे। देखो लास्ट में कितना है भाई? लास्ट में 60 है, और लास्ट में अगर 60 है तो आपको n की जगह पर कितना रखना है? 60। कितना? 60। तो आपने लिखा 60 और n+1 मतलब 61 बटे में 2, ये हुआ। फिर आपको क्या करना? 31। तो 1 से लेकर आपको कितना जोड़ना है? 30 तक, और उतना घटाना भी, तो आपने डायरेक्ट घटाया 30, n की जगह पर कितना? 30 हो गया। फिर अगली संख्या n+1 बटे में 31 बटे में 2, क्लियर। अब काटो, 2 से कटा 15 और 2 से कटा 30। जरा मल्टीप्लाई करने का तरीका सीखना केवल। 0 तो ऑलरेडी यहां पर लगा दो, 3 एकन 3 और 3 छक्का 18, ठीक है। ये हुआ माइनस 15 से गुणा करो, 15 एकन 15 का 5 हासिल 1, 15 × 45 और 3
48। इसको घटा दो। अब इसको जैसे घटाओगे तो 5, 8, ये आपके लिए कर रहे हैं बेसिक, वरना हम अगर करने पाते स्पीड में तो जल्दी कर लेते। हमें केवल सिखाना भाई। 5, यहाँ पर 13 में से 5 गया, सॉरी 12 में से 5 गया, 12 में से 8 गया, 4, ठीक है। यहाँ बचा आपका कितना, तो यहाँ बचा 18, 18 में से 4 गया। अब देखो 18, ऑप्शन चेक करो फटाक से। 18 में से गया आपका 14, 14। कुछ गड़बड़ हो रहा है मुझे लग रहा है, शायद हमने कैलकुलेशन नहीं गलत कर दी। हाँ 14 नहीं बचेगा 13, सॉरी कैलकुलेशन हमसे मिस्टेक हो गई, कोई बात नहीं, हो जाती है। तो ये तो घटाने वाला काम था, आराम से देखो। मेरा काम आपको जोड़ घटाना नहीं सिखाना, जोड़ घटाना कक्षा 1, 2, 3, 4, 5 तक सीख चुके हो। आपको कॉन्सेप्ट समझाना है। कॉन्सेप्ट क्या लगा, कॉन्सेप्ट यही लगा, सीधे आपने लिखा 60, 60 गुणे 61/2, फिर देखा 31 लिखा, 31 गुणे 30/2, काटा पीटा, बस तुरंत आंसर लाके सामने, जैसे इस सवाल में आप लाओगे। ये तो बहुत आसान है, ये तो बहुत ही आसान है। इसमें तो आपको घटाना है ही नहीं, सीधे लिखो n की जगह पर कितना 100, n+1। देखो सीरीज आपको मिलनी चाहिए, प्राकृतिक संख्या आपको मिलनी चाहिए, एक से मिलनी चाहिए। तो आपको एक का फॉर्मूला लगाना है n+1/2। यहाँ पर गुणा है भाई, यहाँ पर गुणा है, n+1/2। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 101/2, 2 से काटो 50, गुणा कर दो, 0 पहले लिख लो, 5 एकन 5, 5 से कटा 0, 5 एकन 5, 50-50 चेक करो, 50-50 ऑप्शन ए। समझ पाए, आसानी से समझ रहे होंगे ना। अभी लास्ट क्वेश्चन है आपका। मैंने देखो ज्यादा क्वेश्चंस आपको कराने के लिए फोकस नहीं किया, इतना पढ़ाएं जितना आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। उम्मीद है सब लोग कर लोगे ना। छोड़ दें क्या, बताओ, कमेंट में आंसर बता दोगे तो छोड़ दें, समझ के बताना इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा, ठीक, इसको बताना। और ये आपके लिए कमेंट में छोड़ रहे हैं। अगर आपको ये क्लास पसंद आती तो भाई एक काम करो, कुछ ना करो, बस कमेंट कर दो, मुझे बता दो, तो पता तो चले हाँ क्लास कैसी है। अगर आप यहाँ तक आ गए हो तो कमेंट करके बताओ कि कैसी क्लास रही। हम बाकी और कुछ नहीं कर रहे हैं, अच्छी लगे तो आपकी इच्छा लाइक करना, अगर आप जुड़ना चाहते सब्सक्राइब करना, बाकी आपकी इच्छा, ठीक है भाई। तब तक के लिए थैंक यू।